नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पठानकोट हमले का ये मास्टरमाइंड था। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत के ही एक एक्स जो है नेवी कमांडो के किडनैपिंग के पीछे भी इसका हाथ बताया जा रहा था और कई सारे मामलों में वांछित था। एनआईए ने इसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा हुआ था आतंकियों की, और अब इसे भी अज्ञात बंदूकधारी लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। बता दें आपको, हाल ही फिलहाल में कई सारी ऐसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की हत्या हुई है जो कि आप कह सकते हैं एनआईए की रडार पे थी या फिर आपके ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। उनके ऊपर कई सारे मामले चल रहे थे और इन सभी को मारने के पीछे किसका हाथ है इसकी जानकारी नहीं लग पा रही है। कुछ अज्ञात बंदूकधारी हैं जो लगातार दुश्मनों के खात्मा करने का जिम्मा जिन्होंने उठा रखा है और लगातार इस तरीके से खबरें आ रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई है। शाहिद पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। अज्ञात हमलावरों ने सियालकोट में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। एनआईए ने यूपीए के तहत आपको बता दें कि शाहिद के खिलाफ केस दर्ज किया था ऊपर के तहत, जो भारत सरकार के लिस्टेड आतंकी था। शाहिद लतीफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला का रहने वाला था। वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। वो सियालकोट सेक्टर का कमांडर था जो भारत में आतंकियों को लॉन्च करने की निगरानी और आतंकवादी हमलों की योजना बनाने में शामिल रहता है। शाहिद लतीफ को 12 नवंबर 1994 को गिरफ्तार किया था और भारत के जेलों में 16 साल की सजा काटने के बाद 2010 में वाघा के माध्यम से निर्वासित कर दिया गया था। पंजाब पठानकोट में 2 जनवरी 2016 को जो हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ ही था। इसके अलावा शाहिद इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजैक करने के मामले में भी आरोपी था। तो अब देखिए कितना बड़ा ये दुश्मन था जो एनआईए के रडार पर था, मोस्ट वांटेड था। अब ऐसे में थोड़ा पठानकोट हमले के बारे में भी जान लीजिए। तो पंजाब के पठानकोट स्थित एयरबेस पर 2016 में आतंकी हमला हुआ था। यह हमला आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया था। इस हमले में सेना के 7 जवान शहीद हुए थे। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन हमारी सीमा के पास है। यहाँ हमारे बड़े हथियार रखे जाते हैं। युद्ध की स्थिति में पूरी रणनीति को यहाँ से ही अंजाम दिया जाता है। 1965 और 1971 की लड़ाई में भी इस एयरफोर्स स्टेशन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। MiG-21 लड़ाकू विमान के लिए यह बेस स्टेशन है। शाहिद लतीफ जो है, आपको बता दें कि राशिद लतीफ से पहले भी पाकिस्तान में कई आतंकियों की हत्या जो है की गई है, वो भी अज्ञात लोग थे। आपको बता दें कि 20 फरवरी 2023 को बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज की भी हत्या कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में रहने वाले बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्चिंग कमांडर रहे बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज अलमन को रावलपिंडी में गोलियों से भून दिया गया था। पिछले साल भारत सरकार ने उसे आतंकी घोषित किया था। वो रावलपिंडी में बैठकर ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों के लिए रसद और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने का काम करता था। वहीं 22 फरवरी को एजाज अहमद जो है अंगर को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। तो आतंक की किताब कहे जाने वाला एजाज अहमद अंगर की 22 फरवरी 2023 को अफगानिस्तान के काबुल में हत्या कर दी गई। भारत में इस्लामिक स्टेट को फिर से शुरू करने में जुटा एजाज अलकायदा से भी संपर्क में था। 1996 में कश्मीर की जेल से छूटने के बाद वो पाकिस्तान भाग गया और फिर वहां से अफगानिस्तान चला गया। भारत सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड आतंकी की सूची में रखा था। अहंगर का जन्म 1974 में श्रीनगर के नावल कदल में हुआ था और उसका अलकायदा और अन्य वैश्विक आतंकी संगठनों से निकट संबंध था। वहीं 26 फरवरी 2023 को सैयद खालिद रजा पाकिस्तान में अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अल बद्र एक कट्टर संगठन है जो कश्मीर के आतंकियों को ट्रेन कराता था। सैयद खालिद रजा की कराची में उसके घर के बाहर ही अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शूटर ने रजा के सिर पर गोली मारी थी और वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में सक्रिय था। यही नहीं, मुल्ला बहौर के बारे में भी बताया जा रहा है कि उसने ही ईरान के कुलभूषण यानी जिसको अभी मौत के घाट उतारा गया है, उसने ईरान से कुलभूषण यादव को अगवा करा लिया था और फिर उसे ISI से सौंप दिया था। पाकिस्तान के कुलभूषण यादव को भारत का जासूस होने का आरोप लगाकर जेल
जेल में बंद रखा है। कुलभूषण जाधव बिजनेस करते थे और भारतीय नौसेना से रिटायर थे। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ भारत ने हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दस्तक दी थी। वहां से कुलभूषण की मौत की सजा पर रोक लगाई गई। अब भी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में कैद है। पाकिस्तान में लगातार भारत विरोधी तत्वों की हत्या हो रही है। आपको बता दें कि शाहिद लतीफ वही आतंकी है जिसने साल 2010 में भारत की कांग्रेस सरकार ने सद्भावना मिशन के तहत पाकिस्तान को वापस सौंप दिया था, लेकिन उसने बाद में पठानकोट हमले में मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी। कांग्रेस सरकार ने ऐसा पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के लिए किया था, तो कांग्रेस ने उन्हें छोड़ दिया था। उसके बाद पठानकोट का हमला हुआ था और उसके बाद अब उसे ढेर कर दिया गया है। 47 साल का आतंकी शाहिद लतीफ लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के उन 25 आतंकवादियों में शामिल था जिसे मनमोहन सिंह की सरकार ने सद्भावना मिशन के तहत भारतीय जेल से रिहा कर दिया था। शाहिद लतीफ भारतीय जेल के करीब 16 साल तक बंद रहा। शाहिद लतीफ पाकिस्तान के गुजरावाला के अहमदाबाद कस्बे के मोर गांव का रहने वाला था और वह भारत में जैश ए मोहम्मद का हैंडलर था और उसकी जिम्मेदारी भारत में आतंकियों की भर्ती करना था। शाहिद लतीफ ने सियालकोट में अपने हमले को कोऑर्डिनेट किया था और इस अंजाम देने के लिए 4 जैश ए मोहम्मद आतंकियों को पठानकोट भेजा था। शाहिद लतीफ को नवंबर 1994 में गैर कानूनी अधिनियम रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत यूपा के तहत आतंकवादी आरोप में भारत से गिरफ्तार किया गया था और मुकदमा चलाया गया था, जेल में डाल दिया गया। भारत में सजा काटने के बाद 2010 में वाघा के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया। लतीफ पर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण का भी आरोप था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच में कहा गया कि लतीफ 2010 में अपनी रिहाई के बाद पाकिस्तान में जिहादी फैक्ट्री में वापस चला गया और उसे भारत सरकार द्वारा वांछित आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। वो इस महीने की शुरुआत में कराची में कैसर फारूक नाम के आतंकी की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सितंबर में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के दाहिने हाथ अबू कासिम के पीओके के रावलकोट में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया था। खालिस्तान कमांडो फोर्स का दूरदराज आतंकी और भारत के मोस्ट वांटेड परमजीत सिंह पचवड़ की भी पाकिस्तान में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या की थी। इसके अलावा पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप आतंकी बशीर उर्फ इम्तियाज आलम और जैश का खूंखार आतंकी ज़ुहूर मिस्त्री की भी हत्या हुई थी। ज़ुहूर मिस्त्री कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल था। पाकिस्तान के अलावा कनाडा में भी भारत विरोधी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और कुछ अन्य की हत्या हो चुकी है। हर मामले में कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सका है। निज्जर की हत्या के मामले में भी कनाडा और भारत के संबंधों पर भी सवाल जो है उठने लगे थे, संबंध बिगड़ गए थे। ये आपको बता दें कि आईएसआई से जुड़ा हुआ जो आपको बता दें पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज के बेटे का भी अपहरण की बात सामने आई थी, जिसे लेकर आईएसआई ने आकाश और पाताल एक कर दिया था, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए थे और उसे भी आपको बता दें कि अपहरण जो है किसी अज्ञात लोगों ने उसका भी अपहरण कर लिया था। तो ये अज्ञात लोग जो है वो लगातार आप कह सकते हैं दुश्मनों को मार गिराने का काम कर रहे हैं और लोग जो है उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। शुभम त्यागी ने लिखा, अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के सियालकोट में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी शाहिद लतीफ को गोली मारकर उड़ा दिया और पठानकोट आतंकवादी हमले में शामिल था। शाहिद लतीफ के कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान को वापस कर दिया था। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बता दें कि कमेंट सेक्शन में लोग जो है एनएसए अजीत डोवाल की भी तस्वीर लगा रही है और कहा जा रहा है कि इनका भी काम हो सकता है। अज्ञात लोग जो है लगातार मारे जा रहे हैं, भारत के दुश्मन को मार गिराया जा रहा है, कोई किसी को पकड़ में नहीं आ रहा है। तो लोग जो है लगातार अपने तरफ से अगर आप कहेंगे कि इसे तस्वीरें साझा कर रही हैं। अजय शरावत बीजेपी नेता ने लिखा कि एनआईए ने उपा के केस में वांटेड शाहिद लतीफ के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था शाहिद लतीफ। वही डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने लिखा, आज की सबसे अच्छी खबर है पठानकोट हमले में मास्टर जो है माइंड और मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। इस समय अज्ञात लोगों का मिशन ऑल आउट टॉप पर चल रहा है और इसी तरीके से लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। शिवरूर अखिलेश शर्मा जो है उन्होंने भी इसे लेकर अपने तरफ से प्रतिक्रिया जो है जाहिर की है। उन्होंने भी आप कहते रूबिका लियाकत से लेकर अखिलेश शर्मा तक सबने लिखा है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के सियालकोट में मोस्ट वांटेड आतंकवादी शाहिद लतीफ को मार गिराया। पठानकोट आतंकवादी हमले में वांछित था। शाहिद लतीफ को यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को जो है वापस कर दिया था। तो कुछ लोग जो है अननोन पर्सन गजब कर रहे हैं, नहीं क्वेश्चन मार्क करके जो है अजीत डोवाल की भी तस्वीर लगाकर इसे सर्कुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार नीतीश तिवारी ने भी लिखा, अज्ञात लोग बधाई के पात्र है। तो हमने जैसा कि कहा आपको, अजय अवस्थी ने भी लिखा है, बड़ी जो है खबर है कुलभूषण जाधव के अपहरण के शामिल आतंकवादी मुल्ला बाउर को पाकिस्तान में अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। तो लोग अज्ञात लोगों की तारीफ कर रही हैं, जो कि बहुत ही अगर आप कहेंगे कि जो है बड़ा काम कर रही हैं इस वक्त। डॉक्टर शलामणि त्रिपाठी ने भी लिखा कि गुनाहगार आतंकी मुल्ला बाउर को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया। अज्ञात हमलावरों ने दिल जीत लिया है। दुनिया भर से भारतीय दुश्मनों को लगातार जमीन सुंघा रही है। इन
अज्ञात हमलावरों ने। तो आप देखिए किस तरीके से अज्ञात हमलावरों से लोग जो है रास्ता रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो काम है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आतंकवादियों को ढेर करने का भी काम उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।